रेल मंत्री अब भरोसा दे रहे हैं, जांच बिठा दी गई है, लेकिन आंदोलन तो सोशल मीडिया से सड़क तक आने में कई दिन लगे। फिर अब जाकर क्यों रेलवे सक्रिय हुआ? शायद इसलिए क्योंकि चुनाव राज्य उत्तर प्रदेश में भी मंगलवार का छात्र आक्रोश में बाहर निकले। रेल मंत्री भले संवेदनशीलता से हर समाधान की बात आज कह रहे हैं, लेकिन प्रयागराज में बंदूकों के कुंदों से दरवाजे धकेल कर पुलिस ने छात्रों को बाहर निकाला। अब आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई हो रही है। कुंदा मारकर दरवाजा खोला, बंदूकों के कुंदे छात्रों के लॉज के कमरे के दरवाजे ऐसे ठोक रहे थे जैसे अंदर से कोई बेरोजगार युवा नहीं बल्कि डकैत और लुटेरा निकालना हो। तीसरी तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान अपनी लात से अपनी ताकत दिखाता है। मानो दरवाजा खुला होता तो क्या पता यही लात बेरोजगार युवा के सीने पर होती। फिर जो दरवाजे से बाहर शांति से निकला उसे उत्तर प्रदेश में पुलिस की गालियां और लाठियां मिली। अपनी मां को नौकरी जल्द मिलने का भरोसा बरसों से देते आ रहे बेरोजगार को कॉलर से पकड़कर खींचकर गाली देते हुए ले जाया जा रहा था। इसके बाद कॉलर से ही पकड़कर मुंह पर थप्पड़ मारते हुए युवाओं को प्रयागराज की पुलिस ने अपनी ताकत दिखाते हुए बाहर निकालकर ले जाना शुरू किया। क्यों किया? जो है सड़कों की संख्या में सड़क पर आगे रेलवे ट्रैक पर, और वहाँ पे इन्होंने रेलवे लाइन पे आकर के रेलवे ट्रेन को रोकने का प्रयास किया। जब खैर ट्रेन तो आके स्टेशन पे ही उससे कोई नहीं रुकी, वो टाइमली दोनों तरफ से प्रस्थान हो गया है। और उन्हीं लोगों को हम लोग देख रहे हैं वो कौन लोग थे, और उनका बाकायदे वीडियो बना हुआ है। उसी से हम एक एक करके चिन्हित कर रहे हैं जो लोग भी इसमें शामिल थे। अभी हमारा ये सर्च अभियान चलेगा कई दिन तक, और एक एक जगह एक एक लॉज में चलेगा। हम उसको दिखवाएंगे, और जो लोग भी इसमें शामिल थे उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून की कठोर कार्रवाई की यह तस्वीर भी मंगलवार को प्रयागराज से आई, जब छात्रों को किसी पशु की तरह खदेड़कर उन मोहल्लों से पकड़ा जा रहा था जहां किराए के सस्ते कमरे किसी तरह लेकर ये बेरोजगार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। यहाँ इनके शरीर पर पड़ती पुलिस की पाइप की आवाज सुनिए। ये सारी नौबत मंगलवार को कैसे आई, ये भी देखिए। बिहार के बेरोजगारों की तरह प्रयागराज के भी छात्र प्रदर्शन के लिए बाहर निकले। इनकी भी नाराजगी रेलवे भर्ती परीक्षा में अनियमितता के आरोप से जुड़ी है। प्रयागराज में ये बेरोजगार छात्र जब रेलवे ट्रैक जाम करने पहुंचे, पुलिस आई, फिर इन पर कार्रवाई शुरू हुई। छात्र भागने लगे। पुलिस ने पहले इनके मोहल्ले की गलियों में दौड़ाकर पीटा, फिर लॉज का गेट खुलवाकर तलाशी शुरू की। बंदूक के बटों से छात्रों के कमरों को खुलवाकर उन्हें ऐसे पकड़ा गया मानो बेरोजगार इस देश की संपत्ति ही नहीं, मानो ये युवा इस देश के अनमोल धरोहर नहीं है। कोई बेरोजगार युवा ट्रेन रोकने की सोचकर गांवों से शहर में पढ़ाई के लिए नहीं आता, जिन्हें यूं अपराधी की तरह पकड़ा गया। मामला चुनावी राज्य का है तो पुलिस की कार्रवाई को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी गलत बताने लगे। पुलिस वालों पर कार्रवाई की बात कही। अनावश्यक बल भी प्रयोग किया, ऐसा वीडियो में दिखाई दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। एक तरफ जो उपद्रवी छात्र हैं उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, दूसरी तरफ जिन पुलिस कर्मियों ने अनावश्यक बल का प्रयोग किया है उसको भी काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। छात्र बिहार का हो या फिर बेरोजगार उत्तर प्रदेश का, क्या पुलिस की ऐसी कार्रवाई और रेलवे की वार्निंग ठीक है? यही सवाल आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने रेल मंत्री से पूछा। मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि जो लोग
किसी भी अपनी खुद की संपत्ति को अगर जलाते हैं, खुद की संपत्ति पे अगर अटैक करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो प्रक्रिया पुलिस की होती है वो होनी अगर हुई है, मेरी बात आप इसमें स्पष्ट रखिए कि मैं छात्रों को कह रहा हूं कि आपकी संपत्ति है, आप अपनी संपत्ति को जलाने के लिए क्यों बाहर निकले। रेल मंत्री की बात एकदम सही है। छात्र हिंसक आंदोलन क्यों करते हैं, लेकिन सवाल ये भी तो पहले उठता है कि आखिर छात्रों को हिंसक छोड़िए अहिंसक आंदोलन करने की भी नौबत क्यों लाई जाती है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।